भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद पढ़ेंगे। जय शर्मा। हरे कृष्णा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूरज से सारी वस्तुएं प्रकाशित। नहीं जाएंगे वहाँ, पापा को पूरा बुझा लेके बैठे हैं, नहीं जाएंगे। मोबाइल से इतना आवाज आ रहा है। तात्पर्य जी, हाँ। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान पल्लवेन ज्ञान अग्निना सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में 7:19 में कहा गया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2:12 यह कहा है कि प्रत्येक जीव विशिष्ट है और भगवान भी विशिष्ट है। ये सब भूतकाल में विशिष्ट थे, संप्रति भी विशिष्ट है और भविष्य में मुक्त होने पर भी विशिष्ट बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में विशिष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। वो ये कौन सा श्लोक है जिसमें लिखा है कि जीव पहले विशिष्ट था, अभी भी विशिष्ट है, आगे विशिष्ट रहेगा? श्लोक मेमोरी श्लोक में है कि बोले? हाँ है, मेमोरी श्लोक में है। याद है? बताइए श्लोक है। नात्वेवाहं जातु नासम न चैनम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। थोड़ा देखना पड़ा ब्रो, मतलब अच्छे से हाँ, याद नहीं। थोड़ा देखना पड़ा। ओके, ये श्लोक है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नासीतम् आत्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। एक्चुअली जो पीछे दो श्लोकों में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और उसको फल भोगना पड़ता है। तो वो इच्छा, पाप करने की इच्छा क्यों करता है? क्योंकि अज्ञान से करता है। जब तक आत्मा अज्ञान में रहेगा तब तक वो पाप करने की इच्छा करेगा। जैसे आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो पाप नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उससे अज्ञान का नाश हो जाएगा। ज्ञान सूर्य के जैसा है। जैसे सूर्य प्रकट होने से अंधेरा दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही दिव्य पवित्र ज्ञान प्रकट होने से पूरा अज्ञान दूर हो जाएगा। अज्ञान दूर हो जाने से फिर पाप करने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। लेकिन वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो चौथे अध्याय में एक श्लोक है ना, क्या श्लोक है बताइए ज्ञान प्राप्ति का? ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या बोला, कहा, क्या करना होगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए? कोई किसको पता है वो श्लोक? कोई नहीं बोल पा रहे? श्रद्धालु लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके, ये एक श्लोक में लिखा था श्रद्धालु श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ये कौन से श्लोक में लिखा है? प्रभु 34 नंबर है क्या? ओपन हाँ, 34। यस, 34। ओके, 34। तदपि प्रणिपातेन बताइए श्लोक बताइए। परिज्ञानेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननस्तद तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। तत्वदर्शी व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है भगवान का, जिसने तत्व का अनुभव किया है, वही वो दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है जिसको प्राप्त करने से सूर्य जैसा प्रकाश आ जाएगा और अंधेरा दूर हो जाएगा। ये बात लिखा है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि आ, ये दिव्य ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आ, आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप बोले पेन ड्राइव में डाल दिया, आपने लैपटॉप में डाल दिया, आपका सॉफ्टवेयर पूरा लैपटॉप में आ गया, या फिर ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर दिया। ये दिव्य ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं हो रहा है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का ट्रेनिंग चाहिए। वो आपको आदेश देंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। इसलिए प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। फिर आगे लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्परायण होना, तत्पर होना पड़ेगा। इंद्रिय संयम करना मतलब गुरु के आदेशों का पालन करते करते वो दिव्य ज्ञान अनुभव होगा। ये ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा जैसे कि हम लोग कोई डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे कोई ऐसा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान ऐसे ही जैसे हम लोग शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, करते करते उसको जीवन में उतारेंगे, ऐसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हृदय में प्रकाशित होता जाएगा।
फिर आगे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे जब अंधेरा होता है तो जैसे सुबह प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया, अगर आप सिटी में है, शहर में, और सुबह 5 बजे छत पे जाएंगे तो आपको पूरा चारों तरफ एक जैसा ही दिखेगा, अंधेरा, कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे सूरज का आभा आएगा, धीरे धीरे देखेंगे बिल्डिंग दिख रहा है, फिर रास्ता दिखने लगा, फिर लोग नीचे चल रहे हैं, फिर गाड़ियां चल रही है। लेकिन शुरू में जब अर्ली मॉर्निंग आप छत पे गए 4 बजे 5 बजे, तब आपको एक जैसा सब कुछ दिख रहा था। तो इसी पर ये उदाहरण प्रभुपाद क्या समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, कौन समझ पाया इसको? तात्पर्य में लिखा था लास्ट लाइन में, प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं इसको देख करके, बोलिए आदित्य। प्रभु जी वो श्लोक नंबर हम फॉलो नहीं कर पा रहे, वो हम लास्ट क्लास में थे नहीं। श्लोक नहीं है, तात्पर्य का लास्ट लाइन में अभी रीडिंग किया गया, तो जो लोग और बाकी सबने पढ़ा होगा हरे हरे क्या कृष्ण समझ। प्रभु जी, हाँ बोले ये वाला कविता। लाइन है, आध्यात्मिक जीवन में वैशिष्ट की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हाँ वो आप, वो पढ़ने का नहीं, आप मेरे को बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। उसमें जो तो लिखा विशिष्ट हुआ है। ज्ञान होती है, हाँ, जो विशिष्ट ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे सूर्य का रात्रि के अंधेरे में सब समान दिखता है, तो वैसे ही जिसको ये ज्ञान नहीं रहता विशिष्ट ज्ञान, तो सब मतलब सारी चीज, जैसे मतलब जो बुरे काम और अच्छे काम सब समान लगते हैं। और जैसे ही वो मतलब सूर्य का रोशनी दिखता है, तो सब पता चलता है कि कौन क्या है, वास्तविक चेहरा उसका सामने आ जाता है। तो वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होने से वो सारी चीज समझ में आती है नहीं कि नहीं, कौन। ये नहीं, ये नहीं, ये बात नहीं बोल रहे प्रभुपाद जी। और कोई बोलेगा, किसको समझ में आया? अर्थात प्रभु गुरु से भेंट होते ही ईश्वर की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप तात्पर्य पढ़े क्या, उसमें क्या लिखा है? लाइट पहले हमारे सामने मत पढ़िए, अपने आप पढ़ लीजिए, पढ़ के हमको बताइए क्या समझ में आया। हमको पढ़ के नहीं सुना, हम तो पढ़ चुके हैं। प्रभु ये जो, हाँ बोलो हरिंदर। भगवान और जीव के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रभुपाद कह रहा है, मतलब भगवान और जीव हो सकता है उनको एक जैसा दिख रहा हो, पर भगवान और जीव में बहुत अंतर है, वो समान नहीं है। तो इसीलिए रात्रि के समय का और दिन का उजाले का उदाहरण दिया गया है प्रभु। जब ज्ञान हो जाता है तो आत्मा को, जीव को अपने और भगवान में अंतर समझ में आने लगता है। ओके, और एक पॉइंट और है, मतलब तुम्हारा 80% हो गया, 90% हो गया, 10% और है, कौन और बोलेगा? प्रभु वास्तविक 90% राइट हो गया अरिंदम का आंसर, और 10% बाकी है। प्रभु जी, वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो मैं पुण्यता। पढ़ के मत सुनाइए, सुनिए, मैं आपको अभी बोला कि मुझे रीडिंग करके मत सुनाइए, मैं रीडिंग कर चुका हूँ, आपको क्या समझ में आया वो बताइए। रीडिंग मत करिए, इधर सामने देख के बोलिए, कैमरा के सामने, क्या समझ में आया। प्रभु हम बोले। कोई भी बोल सकते हैं, तो ये तो हाँ मैं प्रभु। ओपन है सबके हाँ लिए। प्रभु, मतलब इसमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की ट्रेनिंग चाहिए, और धीरे धीरे फिर गुरु के आदेश का पालन करने से हम हृदय में उतारेंगे, तब दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा हमें। नहीं नहीं, वो बात तो मैं पहले ही बोल चुका, वो बात तो पहले ही हो गया। अभी हम क्या बोले कि रात को सब अंधेरा दिखता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ प्रकाश हो जाता है, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं ना। इससे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? ऑलरेडी अरिंदम ने 90% तो बोल दिया, वही उसको और एक पॉइंट ऐड करना है उसी में। प्रभु जी ये वाला होगा ना, भूतकाल भविष्य काल में, और ये जैसे बना रहता है वैसी तरह ही बना रहेगा जैसे। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो तो था ही, उसका कोई, वो भी सही है, लेकिन हम इधर दूसरा एक पॉइंट प्रभुपाद जी और भी बोले हैं, जो अरिंदम ऑलरेडी बोल चुके हैं।
ओके, ठीक है, हरे एटलीस्ट एक हरे एक कृष्णा जन हरे बोलिए। कृष्णा हम्म, जब मनुष्य को ज्ञान हो जाएगा, जिस तरह सूर्य उदय होने से अंधकार भाग जाता है, इसी तरह मनुष्य को धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, तो वह समझ जाएगा कि हर जीव मनुष्य का अंश है, और वो अपने में मनुष्य भगवान का अंश है, और वो भगवान को समझने लग जाएगा। ये बात तो सुर अरिंदम बोले ना, आप पहले अरिंदम का आंसर सुना कि नहीं आप लोग? फिर सुने प्रभु। आप बोलने का प्रयास करिए। तो ये बात तो उन्होंने बोला ऑलरेडी, है ना? उसमें आपको क्या ऐड करना है तो बोलिए कि ये पॉइंट ऐड करना है हमको। ठीक है, एटलीस्ट और कोई ट्राई करना चाहेगा? ईश्वर का प्रतिनिधि जो होते हैं वो कभी अपने आप को ईश्वर नहीं मानता है। ये बात ही तो बोला गया है। ठीक है, और हो गया, और कोई नहीं बोल पाएगा, संभव नहीं है ऑलरेडी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इस तात्पर्य में कि जो अंधेरा होता है तो सब कुछ एक दिखता है, इसी प्रकार जो ज्ञानी है उसको पहले सब कुछ एक नजर में आता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक है। लेकिन जब सूर्य उदय होने से उसको समझ में आता है कि ईश्वर और जीव में भेद है, एक नहीं है। ईश्वर महान है और जीव उसका अंश है। ये बात अरिंदम पुरी तो ऑलरेडी बोले। तो ईश्वर जीव में भेद और सारे जीव भी अलग अलग है, ये पॉइंट ऐड करना था उसमें। मतलब ईश्वर और जीव अलग है और सब जीव अलग है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति को लगता है कि सब जीव एक है और ईश्वर भी एक है। जब प्रकाश फैल जाएगा तो हम देखेंगे कि सब जीवात्मा अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटी हैं और ईश्वर भी स्वतंत्र इंडिविजुअल एंटिटी है। ये प्रकाश स्पष्ट हो जाना चाहिए, तब पूर्ण ज्ञान सूर्योदय होने से ऐसा होगा। जैसे जब सूर्योदय होने से हर बिल्डिंग अलग अलग दिखेगा, फिर हर गाड़ी नीचे चल रही वो दिखेगी, फिर मनुष्य चल रहे वो दिखेंगे, धीरे धीरे दिखने लगता है। जैसे ही प्रकाश आता पहले खाली बिल्डिंग दिखेगा, फिर थोड़ा देर के बाद गाड़ियां दिखेगी, फिर थोड़ा देर के बाद मनुष्य दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान जैसे प्रकाश होगा, पहले जीवात्मा और परमात्मा का भेद पता चलेगा, फिर ये भी पता चलेगा कि सब जीवात्माएं अलग अलग है। ये पॉइंट है। तो व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? तो व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग, तो व्यक्ति एक एक बोलना, आत्मा। हाँ, व्यष्टि शब्द लिखा हुआ इसीलिए। व्यक्ति वष्टि एक ही है प्रभु। व्यक्ति बोलते हैं ना, व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति है, जीव व्यक्ति भी एक हाँ, व्यक्ति है। व्यक्ति या व्यक्ति लिखना चाहिए था, व्यक्ति लिखने से और और स्पष्ट होता। या व्यक्ति लिखने से और अच्छा होगा, इसका अर्थ अच्छा निकलेगा। एक्चुअली व्यष्टि शब्द संस्कृत और बंगला में चलता है। बंगला में व्यष्टि होता है। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्ति मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति मतलब पर्सन, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल सोल ये बोलना है तो व्यष्टि आत्मा बोलना पड़ेगा, व्यक्ति आत्मा नहीं बोल सकते। व्यष्टि और समष्टि, सब लोग नोट कर लीजिए, सब लोग लिखिए शब्द। आप लोग हम लोग अभी संस्कृत और बंगला भी थोड़ा सीखना पड़ेगा। समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मीन्स कलेक्टिव, कलेक्शन, और व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल। समष्टि मतलब कलेक्टिव और व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। समष्टिगत भेद, समष्टिगत मतलब कलेक्टिव एफर्ट, और व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअल एफर्ट। राजू को क्या समझ में आया? समष्टि का मतलब क्या हुआ, व्यष्टि का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलिए। अभी मैं इंग्लिश तो बोल दिया हूँ, हिंदी में बोलिए। समष्टि का मतलब हुआ प्रभु, व्यष्टि का मतलब हुआ एक एक अलग। ओके, और और समष्टि? वो पूरा ग्रुप का एफर्ट।
हाँ, सब मिलके कुछ किया तो बोलेंगे समष्टिगत प्रयास, जी और एक व्यक्ति करता है तो बोले व्यष्टिगत। जी ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर व्यष्टि का बताया प्रभुपाद जी कि हर आत्मा एक एक इंडिविजुअल है, व्यष्टि है, और भगवान भी अलग है, व्यष्टि है, ये बताया। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रभु ये संप्रति का अर्थ क्या है प्रभु? क्या संप्रति भी व्यष्टि है। क्या क्या? यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, ओ संप्रति भी व्यष्टि है। संप्रति मतलब वर्तमान। अच्छा, ठीक है प्रभु। संप्रति का अर्थ था रिसेंट, वर्तमान, वर्तमान। ओके प्रभु। एक्चुअली जो लोग हिंदी में अनुवाद किए हैं ना गीता का, वो लोग बंगला देख देख के, बंगला गीता देख के हिंदी में अनुवाद किया है वो लोग ने, इसलिए बहुत सारे बंगाली वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है संप्रति, ये बंगाली वर्ड है, और एक्चुअली संस्कृत है, तो बंगला और संस्कृत तो एक जैसा ही है। अच्छा प्रभु, ठीक। तो उनको और कोई शब्द जो नहीं आया तो इस बंगला शब्द यूज करे, संप्रति। मतलब अभी भी, पहले भी अलग थे, अभी भी अलग है, और आगे भी अलग रहेंगे, जो कविता माते ने वो पॉइंट बोला। हम उससे ज्यादा ये जरूरी था समझना, ये वाला पॉइंट कि सब आत्मा अलग है। Okay. अभी तो ये पॉइंट क्लियर हुआ ना सबका? श्लोक नंबर 17। तद्बोधयस्तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तद्बोधयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। हाँ, आगे पढ़िए, सुलकेडिया प्रभु पढ़िए। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत परंतर नान्यत किसी दस्ती धनंजया। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट के ऊपर बल दिया कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं है। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यहाँ तद्बुद्धयम और तत्परायण, तद आत्मा, तन्निष्ठा, चार शब्द देखिए, तद बुद्धि, तद आत्मा, तद निष्ठा और तत्परायण। या तत् के जगह अगर कृष्ण को लगा दीजिए तो क्या होगा? कृष्णमय बुद्धि, कृष्णमय आत्मा, कृष्ण निष्ठा और कृष्ण परायण। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं? कृष्ण ही बोल रहे हैं, और यहाँ तत् के जगह परमात्मा को अगर बिठाया जाए तो परमात्मा में निष्ठा, परमात्मा में बुद्धि, परमात्मा के परायण और
परमात्मा, निष्ठा परायण बुद्धि और तद बुद्धि है तद आत्मा, उनका आत्मा मतलब मन, तो उनका बुद्धि परमात्मा में है, तद बुद्धि तद बुद्धि तद आत्मान, उनका मन परमात्मा में है, उनकी निष्ठा परमात्मा में है, और तत्परायण वो कृष्ण परायण है। तो बुद्धि परमात्मा में है तो समझ में आ गया, मन परमात्मा, ये भी समझ में आ जाएगा। तद निष्ठा का मतलब क्या हुआ और तत्परायण का मतलब क्या हुआ, है ना, ये समझना है। तद निष्ठा का अर्थ क्या हो सकता है, और तत्परायण मतलब कृष्ण परायण। तो गीता में और भी कई जगह ये तत्परायण शब्द आया हुआ है, वहां पर इसका अर्थ बताया है, परायण का अर्थ क्या होता है। और तद निष्ठा का अर्थ भी यहाँ पर अभी तक हम लोग स्टडी नहीं किए, लेकिन आगे कई जगह है भागवतम में और गीता में। तो इसका अर्थ क्या होगा, तद निष्ठा और तत्परायण, कोई मतलब गेस करना होगा। अब हमने अभी तक स्टडी तो किया नहीं है, लेकिन गेस करके बोलिए, अंदाज से बोलिए। मतलब चार शब्द आया यहाँ पर, समझ रहे ना। तद बुद्धि मतलब कृष्ण में बुद्धि, तद आत्मा मतलब मन कृष्ण में, निष्ठा कृष्ण में, और कृष्ण परायण। तो गेस करके बताइए। तो बुद्धि मन का तो बोल दिया, निष्ठा का मतलब क्या होगा और परायण का मतलब क्या होगा। निष्ठा का मतलब उनके ऊपर पूर्ण विश्वास। डिपेंडेंस। डिपेंडेंस, ओके। और ठीक है, कृष्ण के निष्ठा पूर्ण कृष्ण विश्वास या डिपेंडेंट, ओके। कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। हाँ, वेरी गुड, कृष्ण की सेवा कुछ नहीं, ओके। और तत्परायण का अर्थ क्या होगा, कृष्ण का शरणागत। शरणागति लेना, शरण रहना। कृष्ण का शरणागति, ओके। जैसे कह रहे हैं भगवान, उन्हीं के पीछे चलना, तत्परायण। हाँ, तत्परायण, ओके। तद निष्ठा तत्परायण। तो निष्ठा मतलब जैसे आप लोग ने बताया कि जो कृष्ण के शब्दों में दृढ़ विश्वास, मतलब वो उनकी सेवा के लिए सब कुछ करना, वो तद निष्ठा होगा। मतलब कृष्ण के लिए सब कुछ करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, और उसको करने से सब कुछ हो जाएगा, दृढ़ विश्वास, ये तो तद निष्ठा का अर्थ ही होगा। और तत्परायण का अर्थ एक और बताया गया दूसरे जगह, तत्परायण का अर्थ होगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्ति करना, हमारा जीवन का लक्ष्य है, गोल है, वो उनको प्राप्ति करना है, ये तत्परायण का अर्थ होगा। तो ऐसे करने से गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निरुद्ध कल्मषा, वो लोग का दोबारा जन्म नहीं होगा। जिनका लक्ष्य परमात्मा है, जिनकी निष्ठा परमात्मा है, जिनकी बुद्धि परमात्मा है, जिसका मन परमात्मा में है, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, भगवान बोल रहे हैं। ओके। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। प्रभु जी एक राजेंद्र थोड़ा सा छूट गया एक इसमें का, बोले। कि भगवान जो है कृष्ण द्वैत भी है अद्वैत भी है। इस हाँ वो, ये पॉइंट छूट गया, ठीक बोले, मैं बोलने वाला था, मिस हो गया। अच्छा हुआ याद दिला दिया। यहाँ लिखा है, प्रभुपाद जी बोल रहे कि भगवान द्वैत है और द्वैत भी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर होता है। थोड़ा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं अपने हिसाब से बोलना पड़ेगा, मैं इंग्लिश में एक बार चेक कर लेता हूँ। कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कैन thoroughly understand that there is duality in Krishna, simultaneous identity and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge. Okay, सेम बात वो जो पिछले श्लोक में बताया था, उसी को प्रभुपाद डबल डबल क्या बोलते हैं, डबल डेक कर रहे हैं।
पीछे जो बोला था ना कि सब आत्मा और परमात्मा अलग है, ये पता चल जाएगा जब सूर्य उदय होगा। तो एक नहीं है, यही बात। यहाँ पर द्वैत का मतलब कि जीवात्मा और भगवान अलग, और अद्वैत का मतलब जीवात्मा और भगवान एक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे कि कृष्ण में द्वैत है। भक्त समझ जाएगा कि कृष्ण में द्वैत है, मतलब कृष्ण और जीवात्मा अलग है। और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि देयर इज साइमल्टेनियस आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। वही जो हम लोग का आत्मा और परमात्मा, वैसे गुण में तो एक है, गुण उनका क्वालिटी एक है, लेकिन अलग है, व्यक्तित्व अलग है दोनों का। ये अर्थ हुआ। प्रभु जी, ये कृष्ण, भगवान कृष्ण और जीवात्मा ये दोनों द्वैत हैं, ये तो समझ में आता है। कृष्ण में द्वैत है, इसका मतलब कृष्ण भगवान के अंदर में द्वैत है। हाँ, उसका अर्थ बोलता हूँ मैं, क्यों ऐसा लिखा है। कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कैन thoroughly understand there is duality in कृष्ण। कृष्ण में द्वैत है, इन कृष्ण एंड equipped with such one can। तो कृष्ण में द्वैत है, इसका अर्थ होता है यहाँ पर कृष्ण मतलब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हाँ, इन तीनों को लेकर के कृष्ण यहाँ पर कहा गया। कृष्ण मतलब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो भगवान है, भगवान में द्वैत है, इसका अर्थ है कृष्ण मतलब यहाँ सब कुछ लेकर के, एंटायर जो कुछ भी है सब कुछ लेके कृष्ण। भगवान मतलब सब कुछ लेकर, तो भगवान में द्वैत है। भगवान में द्वैत कैसे है, तो भगवान और उनके जीव दोनों अलग है, यही भगवान में द्वैत का अर्थ ये हुआ। जब कृष्ण में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, तो सबको लेकर के बोल रहे हैं। जैसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे सरकार अगर बोला जाए है ना, तो सरकार जैसे बोलेंगे, सरकार में दो प्रकार की सरकार है ऐसा बोलेंगे, तो एक सरकार है, लेकिन इस तरह से मतलब ये कृष्ण मतलब सबको लेकर के बोले भगवान प्रभुपाद जी। कृष्ण में द्वैत है, मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ में, परम सत्य में द्वैत है, एक नहीं। कैसे द्वैत है कि परम सत्य में जीवात्मा और परमात्मा का भेद रहता है, जीव और भगवान का भेद रहता है, दास और प्रभु का भेद रहता है, ये बोलना चाह रहे हैं। और कृष्ण में द्वैत कोई नहीं है, दूसरा कोई द्वैत। कृष्ण एक ही है, कृष्ण एक ही है, लेकिन उनमें द्वैत भी है। द्वैत क्या है, जीव और भगवान का भेद है। ठीक है, यही बात है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी इस बात को बार बार बोलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, मायावादी लोग हमेशा यही ठोकते रहते हैं कि जीव और भगवान एक है, जीव और भगवान एक है, तुम चिंता करो, तुम ही भगवान हो, तुम्हारे अंदर भगवान है। वो लोग इतना बोल चुके हैं, तो इसको काटने के लिए प्रभुपाद बार बार हमेशा यही बोलते रहेंगे कि जीव हरे और भगवान अलग है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे देवताओं के लिए भी बोला जा रहा है कि ये द्वैत है, जैसे देवता और भगवान में भी फर्क। बिल्कुल, हाँ, देवता और भगवान में फर्क है, ये जरूर है। तो वही उसी के लिए भी बोला जाना है यहाँ पे। अब बोले कृष्ण में द्वैत है ऐसा लिखा ना, या कृष्ण में तो कृष्ण तत्व, परम तत्व, परम तत्व में द्वैत भी है, परम तत्व एक नहीं है, ये बोल रहे हैं। है एक, लेकिन उनके अंदर भी भेद भी है। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष तो पूरा एक है, लेकिन वृक्ष के अंदर फिर पंछी बैठे हुए हैं, है ना। आप वृक्ष को दूर से देखेंगे तो क्या लगेगा, पूरा वृक्ष एक है, लेकिन वृक्ष के अंदर जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे वृक्ष के अंदर पंछी बैठे हुए हैं,
तो फिर उसमें अलग एंटिटी हो गया ना। इसी प्रकार से कृष्ण एक है, लेकिन उनके अंदर द्वैत भी है। अर्थात प्रभु जी इसका डिफिनेशन ऐसा हो जाएगा कि जो कृष्ण भावना भावित हैं उन्हीं को पता चलेगा कि भगवान में द्वैत भी है और अद्वैत भी है, हाँ, राइट। और सबको नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ, भक्तों को ही पता अर्थात चलेगा। मायावादी लोग को नहीं पता चलेगा ये हाँ, चीज। उनको एक ही दिखेगा, जी उनको एक ही दिखेगा। यही बात है, यही बात है। क्लियर हो गया? आगे यस। बढ़। को अभी इम्पोर्टेंट श्लोक है 18 नंबर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुने चैव स्वपाके च पंडिताश्रमदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुने चैव स्वपाके च पंडिताश्रमदर्शिना। कौन अभी तक नहीं पढ़ा? अरिंदम पढ़ो। पढ़ा ना तुमने भी कि नहीं? नहीं प्रभु। हाँ, अनुवाद होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि, समभाव से देखते हैं। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बहुत ही पॉइंट कवर किए गए। पहले तो जो विद्वान व्यक्ति है वो ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, गाय और हाथी, उसको एक दृष्टि से देखता है। पहला बात है। देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। कॉन्ट्रास्ट देख पा रहे हैं आप लोग इस श्लोक में? कॉन्ट्रास्ट क्या समझते हैं ना? कॉन्ट्रास्ट तो समझते होंगे। हर पवित्र से अपवित्र प्राणी भी भगवान का ही। या क्या कॉन्ट्रास्ट है बताओ श्लोक में? ब्राह्मण और चंडाल
और पशु में भी कुत्ता, गाय और पवित्र जानवर सब हाथी। राइट, दो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, एक ब्राह्मण और चंडाल फुल कॉन्ट्रास्ट हो गया, और कुत्ता और गाय दूसरा कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो वो गाय भगवान ने कितना सोच समझ के एग्जाम्पल यूज किया है। चंडाल और ब्राह्मण, कुत्ता और गाय, उसको एक नजर से वो देखता है। तभी यहाँ पर सवाल आता है, जैसे गाय को ट्रीटमेंट किए करते हैं ऐसे ही कुत्ते को ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं? इस श्लोक के आधार पे क्या बोल रहा है राजू को? विनोद प्रभु बोले। यस प्रभु। विनोद प्रभु। सुशील केडिया प्रभु, आपका वीडियो बंद हो गया है। हाँ प्रभु, एक ही जैसा। अरे सुशील केडिया प्रभु का वीडियो बंद है। नहीं, हाँ प्रभु जी, वो अभी कब आ गए, अभी आ जाएंगे। ओके, वो और म्यूट भी नहीं किया है। हाँ विनोद प्रभु क्या बोले? एक ही जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए प्रभु, क्योंकि शरीर तो प्राकृतिक है और भगवान और सब में एक ही जैसे हैं। एक ही जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, मतलब हमको गाय को जैसे आप रोटी खिलाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे कुत्ते का भी पूजा करना चाहिए क्या? नहीं नहीं प्रभु। तो आप क्या बोल रहे हैं, एक ही ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, अभी आप बोल एक ही जैसा ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। हम प्रभु जी ऐसे जैसे नॉर्मली बोले वैसा। कैसा व्यवहार करना चाहिए? राखी माता जी, रथी श्रेष्ठ माता बोली, क्या कुत्ते और गाय को एक जैसा ट्रीटमेंट होगा? इस श्लोक के आधार पे क्या अर्थ होता है? नहीं रथी प्रभु, श्रेष्ठ, आपको नहीं पुष्प आपको नहीं पूछ रहा हूँ, रथी श्रेष्ठ माता बोली। नहीं प्रभु जी, गाय को तो पूजा करते हैं हम लोग, खिला देना चाहिए वैसे, बट सेम ट्रीटमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक का फिर आधार पे क्या बोल रहे हैं ये और मतलब कौन बताए? नफरत ने देखना चाहिए, मतलब ऐसा सेम ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, समान दृष्टि से देखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए यहाँ पे सविता माता। प्रभु जी, हम लोग तो यहाँ पे तो उनका फीचर्स, उनका शरीर देख रहे हैं, उनका बॉडी देख रहे हैं, बट हम लोग आत्मा नहीं देख रहे हैं ना। तो हर एक के अंदर तो जीव वास करते हैं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू श्लोक तो सभी सही बोल रहे हैं कि हाँ, सभी कोई एक है, सेम है। तो आपको जैसे ब्राह्मण बट को आप ट्रीटमेंट अलग पूजा है। करते हैं, गाय को पूजा करते हैं, ऐसे चंडाल को और कुत्ते को भी पूजा करनी नहीं चाहिए कि नहीं नहीं? प्रभु, नहीं प्रभु जी। तो एक जैसा कैसे हुआ फिर देखना? तो वो हम अकॉर्डिंग टू श्लोक बोल रहे हैं कि वो जीव हैं, जीव के लिए, इसीलिए विद्वान लोग उन्हें सबको समान समझते हैं अकॉर्डिंग टू श्लोक। बट अकॉर्डिंग टू बॉडी उनका जैसा है फीचर्स नहीं करना चाहिए, उनका हैबिट के हिसाब से भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण विद्या देते हैं, मतलब बहुत कुछ अच्छा बताते हैं, और चांडाल पाप कर्म करते हैं, तो उस हिसाब से तो करना ही नहीं चाहिए। तो फिर श्लोक को आप फॉलो नहीं करना चाहते क्या? प्रभु जी, तो हम बता रहे हैं ना, जीव मतलब विद्वान लोग जीव के हिसाब से देख रहे हैं, तो समझ, या आप बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ राकेश को बोले। प्रभु जी, यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो विद्वान योगी रहते हैं वो बोलते हैं इनमें शरीरगत भेद है, बट आत्मा जो है सभी के शरीर के अंदर में भगवान का आत्मा वास कर रहा है। शारीरिक ओके। दृष्टि से अगर देखा जाए प्रभु जी, शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भिन्नता हो सकती है, बट अगर भगवान के आत्मिक हिसाब से देखा जाए तो सब में भगवान का अंश है। इस श्लोक तो में यही हमें कौन दर्शाया सा दृष्टि से देखना होगा? हम कौन सा दृष्टि से देखेंगे, शरीर का दृष्टि से कि आत्मिक दृष्टि से? अगर ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी योगी उसे आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, भगवान का रचना उस दृष्टि से देखते हैं। तो हम लोग क्या मूर्ख की दृष्टि से देखें कि ज्ञान की दृष्टि से देखें? अगर हमें किस भावनामृत का उसमें ज्ञान होता है तो उसमें जैसे शारीरिक गत के हिसाब से उनको अलग अलग हम लोग क्रियान्वित में हम लोग उनको करते हैं, बट आत्मिक हिसाब से उसमें भगवान का वास देखा जाता है हम लोग का। ठीक है, आप लोग मतलब बहुत क्लोज आ गए आंसर का। मतलब हमारी दृष्टि यही रहेगी कि सबके अंदर परमात्मा का अंश है,
भगवान का अंश है, उनको हृदय से रेस्पेक्ट करना है, हृदय से उनको हमको प्रणाम करना है, लेकिन व्यवहार में हम एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। व्यवहार में हम जिसका जैसा शरीर है वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। समझ हाँ गए ना? प्रभु जी, हाँ प्रभु, हाँ तो प्रभु। चंडाल के जैसे व्यवहार करना पड़ेगा, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण के जैसे व्यवहार करना होगा, गाय के साथ गाय के जैसा और कुत्ते के साथ कुत्ते के जैसा व्यवहार करना होगा। लेकिन हमको दृष्टि से सबको एक जैसा देखना चाहिए, किसी को नफरत नहीं करनी चाहिए। किसी ने बताया कि नफरत नहीं करनी चाहिए कुत्ते को या चंडाल को, हमें उनको सम्मान करना चाहिए, हृदय से रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का अंश है। ओके, क्लियर। इसके बाद तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो विनोद प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि एक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों कैसे रह सकते हैं, क्या है इसका, इस तात्पर्य में बताया गया है ना, तात्पर्य में लिखा हुआ है ना, पढ़े कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्या लिखा है? शरीर तो प्रकृति गुणों से उत्पन्न है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा दोनों रहते हैं, लिखा है ना। आत्मा तथा परमात्मा मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनते, ये बात है। तो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है। आत्मा और परमात्मा है तो एक जैसे, गुण में एक है। गुण में क्या है? दोनों सच्चिद आनंद है। आत्मा भी सत शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है, और परमात्मा भी शाश्वत है, ज्ञानमय और आनंदमय है। लेकिन दोनों में भेद क्या है? इस श्लोक में भेद भी बताया गया, बताइए दोनों में क्या भेद है, कौन पकड़ पाया? तात्पर्य में तो लिखा हुआ ही था, हाथ उठाइए। इसी श्लोक के तात्पर्य में आत्मा और परमात्मा का दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, ये बताया गया, और भेद भी बताया गया। भेद क्या बताया गया? ओके, राजपूत बोलिए। प्रभु जी क्वांटिटी के मात्रा, हाँ, वो मात्रा क्या है? प्रभुपाद ने मात्रा भी बताया। भगवान जो है पूर्ण है, और माने पूर्ण शरीर में है, और ये जो है क्वांटिटी में एकदम एक अंशी है, अंश है, जीवात्मा में अंश है, अंश। और एक भेद बताया गया उनका, मात्रा का प्रभु क्वांटिटी भी प्रभुपाद ने बताया ना, वो क्वांटिफाई। शरीर के भीतर जो है, माने आत्मा जो है शरीर के भीतर सचेतन रहता है, बाहर में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और और परमात्मा, जबकि भगवान जो है, परमात्मा जो है सभी शरीरों में सचेतन रूप रहते हैं। और आत्मा सभी शरीरों में सचेतन नहीं है क्या? वो सिर्फ अपने शरीर में है प्रभु जी। राइट, शरीर से यही पॉइंट पकड़ना है, इसी को समझना है कि जो मेरी आत्मा है वो मेरे शरीर में सचेतन है, लेकिन आपके शरीर में नहीं है। आपके शरीर में आपकी आत्मा सचेतन है, लेकिन परमात्मा मेरा आपका सबके शरीर में सचेतन है। समझ गए डिफरेंस? ये हो गया। तो विनोद को आपका जो सवाल था ना, इसका उत्तर यही है हाँ कि प्रभु जी, समझ आत्मा, गया, आत्मा समझ जो गया। है, हाँ, मेरा आत्मा जो है मैं हूँ, वो मेरे शरीर में व्याप्त है। मेरे पूरे शरीर में, मेरे को इधर उंगली में अगर कोई दर्द होगा तो मैं समझ पाऊंगा, लेकिन आप लोग के शरीर में अगर दर्द होगा तो मेरे को नहीं समझ में आएगा। हाँ प्रभु जी, लेकिन परमात्मा सब सबके कुछ देख, शरीर में, सबको सब शरीर में सब कुछ महसूस कर सकते हैं। वो परमात्मा है। परमात्मा सबके प्रति दयालु है। परमात्मा चंडाल के हृदय में भी है और ब्राह्मण के हृदय में भी है, कुत्ते के हृदय में भी है पंडाल, और एक कीड़े के हृदय में भी परमात्मा है। प्रभु सब जी, जीवों का दुख दर्द प्रभु जी हम लोग परमात्मा कैसे हम अनुभव लोग करते कैसे हैं। प्रभु जी हम लोग कैसे समझे कि परमात्मा हमारे अंदर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, ये कैसे समझे, ये बात आ गया, अच्छा हरे, पॉइंट है। हरे बोलिए हरे कृष्णा विनोद। प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम किसी के प्रति अगर दया उत्पन्न जब होता है तो वही परमात्मा है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, वो दया का गुण आपके अंदर है। परमात्मा के अंदर दया का गुण है, आत्मा के अंदर भी दया का गुण है। आत्मा के अंदर, जैसे उस दिन इसमें भक्ति वैभव में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आत्मा के अंदर भगवान के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। अगर जो आत्मा भगवान की भक्ति करेगा
उसके अंदर भगवान के सारे गुण आ जाएंगे, दया, करुणा, मैत्री, सब उनके अंदर आ जाएगा। वो आत्मा का ही है दया। तो सरिता माता जी का सवाल है कि परमात्मा हमारे अंदर है, हम कैसे समझ पाएंगे? उसके लिए प्रोसेस है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है, तो लकड़ी के अंदर अग्नि दिखता नहीं है, लेकिन लकड़ी को घिसने से अग्नि प्रकट होती है। दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन मक्खन दिखता नहीं है। दूध को दही में जमाना पड़ता है, जमा के फिर उसको मंथन करना पड़ता है। मंथन करने से फिर मक्खन ऊपर उठ के आ जाता है, दूध से अलग हो जाता है। इसी प्रकार हमें भक्ति का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। भक्ति का प्रोसेस फॉलो करेंगे तब परमात्मा हमारे अंदर है वो हम समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। उसके लिए दो मार्ग है, योगा और भक्ति। योग वाले हिमालय में जाके आंख बंद करके ध्यान करते, ध्यान करके अंदर में परमात्मा को ढूंढते हैं और परमात्मा को दर्शन करते हैं। और हम लोग भक्ति मार्ग से परमात्मा को देखते हैं। भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, जो भगवान बता रहे हैं, इसको फॉलो करना होगा। जैसे आप बताया जा रहा है ना कि सब जीवों में हमको परमात्मा का अनुभव करना चाहिए, किसी जीवों को हर्ट नहीं करना चाहिए, कोई जीव को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्वान व्यक्ति सबके अंदर परमात्मा को देखता है। ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, तब हम परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। भक्ति का मार्ग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, आपने जो बोला कि हमें जो है भक्त और चंडाल में दोनों में भेद समझना चाहिए ना, व्यवहार में। व्यवहार में। हमारा पॉइंट ये है कि हमें उनके अंदर उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, हृदय से प्रणाम करना चाहिए सबको, चाहे चंडाल हो चाहे ब्राह्मण हो। लेकिन व्यवहार में हमको जो आदमी जैसा है वो जैसा हो वैसा उसके साथ व्यवहार करना है। अगर वो चंडाल जैसा है तो चंडाल जैसे व्यवहार करिए, और अगर वो ब्राह्मण जैसा है तो ब्राह्मण जैसे व्यवहार करिए। वो तो आपका बुद्धि, आपका विवेक बताएगा वो आदमी कैसा है। ये तो आम मतलब जैसे जो कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, जो जीव, जो मनुष्य, उन लोगों के ऊपर ये लागू होता है। लेकिन जो विनय, जो विनम्र हैं, जो साधु पुरुष हैं वास्तव में, उनके लिए तो ये लागू नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। वो लोग तो ब्राह्मण जैसे ही है। वो लोग तो ब्राह्मण जैसे ही है, जो विनयी है, जो भक्ति में आ गए, वो तो ब्राह्मण जैसे ही है। अच्छा प्रभु। चंडाल, कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हो लेकिन वो चंडाल जैसा व्यवहार करता हो, तो हमको भी उसके साथ चंडाल जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छा प्रभु, जो बताए थे आप योग्यता के अनुसार, वो यहाँ पे लागू होगा क्या प्रभु जी? श्लोक 16 में जो बता रहे थे योग्यता के अनुसार, किस चीज का? जैसे जैसे योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा कैसे पूरा करते हैं भगवान, तो वो यहाँ भी लागू होगा क्या प्रभु जी? श्लोक। योग्यता के अनुसार इच्छा पूरी करते हैं। हाँ, तो यहाँ भी लागू होगा कि वो योग्यता के अनुसार उसका वो होगा। जैसे गाय का और कुत्ते का यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है हाँ चंडाल पने। हाँ, जो जिसने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था वो गाय बना है, जिसका कर्म थोड़ा खराब था वो कुत्ता बना है, जिसने अच्छा कर्म किया था वो ब्राह्मण बना है, जिसने खराब कर्म किया था वो चंडाल बना है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि चंडाल शरीर में है, इसने कोई खराब काम किया होगा, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण बन सकता है अगले जन्म में। इसको ऐसा सोच के हमको उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वो अभी तात्कालिक रूप में चंडाल बना हुआ है किसी कारण से, किसी अपराध से, लेकिन पहले चंडाल नहीं था, वो पहले अच्छा आदमी था। इस तरह से हमको उनका आगे पीछे का विचार करके रेस्पेक्ट करना चाहिए। समझ गया ना? तो भक्तों के लिए लागू नहीं होगा, मतलब क्या बोलना है? भक्तों के ऊपर, भक्तों को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब भक्तों को हम
ऊंच नीच भेद भक्तों के बीच में नहीं करना चाहिए। भक्त चाहे किस किस श्रेणी से आ रहे भक्त लोग, उसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए, वो अपराध है भेद करना। लेकिन बाहर के लोगों में आप भेद कर सकते हैं व्यवहार में, लेकिन भक्तों के बीच में व्यवहार में भेद करना अपराध होगा। ये भी भागवत में आता है, वैष्णवे जाति बुद्धि सएव गोखरा। जो वैष्णवों में जाति बुद्धि लगाता है वो अपराधी है, नरक में जाएगा, ऐसा लिखा है भागवत में। तो वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करना है कि कौन से जाति का वैष्णव है, ऐसा विचार करने से अपराध होगा। बाहर के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जाति बुद्धि व्यवहार के साथ, वैष्णव में नहीं। वैष्णव में जाति बुद्धि करना अलाउ नहीं है। ओके। इह तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इह तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो हाँ पढ़िए, राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है तथा सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य, जैसे कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्ति किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपने मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह निर्दोष बन जाता है और बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है, तात्पर्य है। देखिए, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे कि ऊपर कहा गया है, जिसने मानसिक समता प्राप्त कर ली। समता मतलब जो सब जीवों के अंदर आत्मा का दर्शन कर रहा है, शरीर का भेद नहीं देखता है, आत्मा को देख रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसने जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया ऑलरेडी। यह वह तेर जिता सर्ग ये साम्य स्थितम मना। अगर कोई समता पे स्थित हो गया है, मतलब उसने जन्म मृत्यु को जीत लिया है। कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब समता को भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया। अगर कोई समता पे पहुंच गया है, मतलब वो जन्म मृत्यु को जीत लिया है, भगवान बोल रहे हैं। मतलब उसको और जन्म मृत्यु होने वाला नहीं है। कितना बड़ा मतलब अवार्ड मिल रहा है यहाँ पर, खाली समता के ऊपर, कुछ बड़ा चीज नहीं है। तो जब तक मनुष्य को आत्म स्वरूप, मनुष्य शरीर को आत्मा मानता है, तब तक वो बद्ध है। हम लोग अभी शरीर को ही आत्मा मान के चल रहे हैं। हम लोग शरीर के ऊपर कुछ देख नहीं पाते हैं। अपने आप को ही शरीर मान रहे हैं तो दूसरों को भी शरीर मानते हैं, इसलिए हम लोग के अंदर भेद बुद्धि बनी रहेगी। तो हम अपने आप को समझ जाएंगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और सब लोग आत्मा है।
तो ये ज्ञान का अनुशीलन है, ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है इधर। वो अनुशीलन करना होता है, ऐसा उनको अनुशीलन करना होता है, ध्यान करना पड़ता है कि मैं भी आत्मा हूँ, सब लोग आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। तो इस तरह से कोई अगर समझ जाएगा तो वो उसको प्रभुपाद बोले कि जब तक शरीर को हम आत्मा मानते हैं तब तक बद्ध जीव है। तो जो ही आत्म साक्षात्कार हो गया, बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, फिर उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो आध्यात्मिक लोक में चला जाएगा। निर्दोष, निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मान ब्रह्मणि ते स्थिता। क्योंकि भगवान निर्दोष है। भगवान निर्दोष क्यों है? क्योंकि भगवान हमेशा समता वाले हैं। भगवान किसी को घृणा, समता का मतलब क्या है? समता का मतलब किसी को घृणा नहीं करना, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखना। एक व्यक्ति को घृणा किया और आप एक को पसंद कर रहे हैं, एक को अपसंद कर रहे हैं, यहाँ इसको भेद कहते हैं। किसी को आप प्रसाद सर्विस में लगे हुए हैं, तो फलाना आदमी आया, अरे उसको प्रसाद दे दो ज्यादा, फलाना आदमी नहीं, उसको नहीं देंगे। हाँ, ये भेद बुद्धि हो गया। ये हमारा जन्म मृत्यु का कारण है। हम किसी को घृणा कर रहे हैं, किसी को आसक्ति दिखा रहे हैं। तो राज उपवास दिए, क्योंकि वहां पर भोजन थाली पे, वृंदावन में कामन में जहाँ भोजन थाली, वहां प्रसाद वितरण हो रहा था मेरे सामने। राजूपू ने, एक लीडर आया, उनको डबल पकड़ा दे दिया। बोला क्यों, इनको आप डबल पकड़ा क्यों दिया? नहीं प्रभु, वो तो बहुत बड़े लीडर है। अच्छा, बड़े लीडर है, और बाकी लोग मतलब पेट तो सबका बराबर है, बड़ा लीडर को ज्यादा खाना ऐसा जरूरी लिखा है कहीं? तो ये भेद बुद्धि ठीक नहीं है। बोल रहे हैं कि जिसको किसी के प्रति इक्वल हो गया, जो व्यक्ति किसी को आसक्ति और घृणा नहीं करेगा हृदय से, तो वो इसी जन्म में मुक्त हो गया। कितना बड़ा, मतलब मेरे को लग रहा है कि क्लू मिला है इधर। अगर जीवन मुक्त होना है, एक क्लू मिल रहा है हमको यहाँ, एक रास्ता मिल रहा है कि हम भेद नहीं करें किसी के प्रति, आत्मा का दर्शन करें। और जैसे कहा गया कि भक्तों के बीच में भेद नहीं कर सकते, बाहर के लोगों को भेद करने का पहले बताया गया कि व्यवहार में हमको भेद करना होगा, लेकिन हृदय से भेद नहीं कर सकते। लेकिन भक्तों में वो भी नहीं चलेगा, व्यवहार में भी भेद, भक्तों के बीच में ऐसा भेद नहीं करना होगा व्यवहार में। व्यवहार, भक्तों के बीच में दूसरा एक भेद होता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे, बाद में आएगा उपदेशामृतम में। भक्तों के बीच में भी भेद करना होगा, लेकिन वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे व्यापार में भेद करना है, इस व्यापार में नहीं। प्रभु जी, हाँ ये 19 नंबर श्लोक है, 80 नंबर का तो काट हो रहा है प्रभु जी इसमें। आप जो बोल रहे हैं व्यवहार में भी अलग अलग देखना चाहिए, लेकिन तब फिर समता का भाव ही नहीं आएगा। तो हाँ, ये यही डिफिकल्टी है ना हमको, क्योंकि व्यवहार में आप समता का भाव रख सकते हैं। हाँ, समता का भाव रख के, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग है, जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, उसको तो किसी से व्यवहार नहीं करना होता है ना। तो जो सन्यासी है ना, जो संसार से अलग हो गया है, उसको वो तो ब्लाइंडली एज इट इज इसको फॉलो कर सकता है ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो संसार में है, उसके लिए कहा जा रहा है कि व्यवहार में आपको भेद करना पड़े, क्योंकि आप अभी संसार में है ना। संसार में रह के अगर आप व्यवहारिक भेद नहीं करेंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलिए। क्या प्रॉब्लम हो सकता है प्रभु जी? हाँ, संसार में अगर रहेंगे तो व्यवहारिक भेद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आपको घृणा नहीं करनी है। घृणा नहीं करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, घृणा नहीं करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ लीजिए, एक आदमी
कोई आपके घर के आसपास गिरा हुआ है, उसका पाँव टूट गया है, उसका शरीर में कीड़े कट गए, उसमें दुर्गंध आ रही है, तो आपको घृणा होगी कि नहीं? लेकिन आप क्या प्रयास करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, है ना? बाहरी चीज नहीं देख के उसको आप सहायता करने का कोशिश करेंगे, यही तो करेंगे। जी प्रभु। लेकिन अगर आप दुर्गंध से मुंह मोड़ लिया, उसको मरने दो, तो वहां पर इतना इजी नहीं है। मतलब समता का बोलना इजी है, प्रैक्टिकली करना इजी नहीं है। भगवान परीक्षा लेंगे, जी भगवान परीक्षा लेंगे। बोलते कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर सनातन गोस्वामी के शरीर से उनके पूरे शरीर में एक प्रकार का रोग हो गया था। पानी खराब पी लिए थे रास्ते में, पानी कुएं से पिया था, वो पानी में जहरीला पानी था, तो उसकी वजह से उनके शरीर में, क्या बोलते हैं उसको, पूरे शरीर से कुष्ठ। कुष्ठ नहीं, एग्जैक्टली पूरे शरीर से रस निकलता रहता है। कुष्ठ नहीं, कुष्ठ दूसरा चीज है, वो तो कोढ़ बोलते, कोढ़ में तो सफेद चमड़ी हो जाता है। सफेद चमड़ी नहीं, जो पानी पानी पस पस निकलता है पूरे शरीर से। कौन सा रोग है बोलिए? फोड़े जैसा होता है प्रभु जी, फुंसी हाँ फोड़ा वो जैसा। हाँ, चमड़ी चमड़ी का रोग होता है पूरे शरीर में। तो महाप्रभु ने फिर भी उनको गले लगा दिया। तो सनातन गोस्वामी दूर भाग गए कि आप मेरे शरीर को आप स्पर्श मत करिए, दुर्गंध आ रहा है, आपका शरीर में लग जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती उनको गले लगाया और बोले कि अगर मैं सोचूंगा कि ये तुम्हारे शरीर में दुर्गंध है, तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि वैष्णव को हम कैसे ऐसे देख नहीं सकते हैं बाहरी दृष्टि से, तो इसलिए मतलब टफ है। हाँ, इजी नहीं है। घृणा नहीं करना, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, घृणा नहीं करें किसी को। तो पिछले श्लोक में तो हमने बोल दिया था कि हमें इक्वल विजन भी देखना है और समता भी रखना है। समता भी रखना है और व्यवहार में भेद पहले ही बोल दिया गया, वही बात इधर भी बोला जा रहा है, एक ही बात बोला जा रहा है। कुत्ते को घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लेके आएंगे और अपने बेड के ऊपर उसको सुलाएंगे और उसके साथ सो जाएंगे, ये गलत है। कुत्ते को घर में लाना और उसके साथ सोना, उसके साथ खाना पीना करना, ये गलत है। लेकिन कुत्ते को रोटी देने में कोई मना नहीं है। वैष्णव न प्रऋष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितम्। न प्रऋष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। ये राजू को पढ़िए। हरे कृष्णा। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर तथा आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली बात जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः
वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण। न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्त न द्विजेत प्राप्त चाप्रिय। स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो आत्मा और शरीर इसको वो तदात्मा नहीं करता है, मतलब शरीर को आत्मा मान नहीं लेता है। वो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपने आप को शरीर से अलग मैं हूँ ये समझ जाता है, वो उसको उपलब्धि होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। पहला बात ये है, वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर एक चिन्मय आत्मा भगवान का अंश हूँ, ये समझ जाता है। और शरीर की कुछ अनुकूल वस्तु प्राप्त होने से वो बहुत हर्षित नहीं होता है, और शरीर संबंधी कोई वस्तु का हानि होने से वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो जब जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए शरीर संबंधी वस्तु का नाश होने से बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं होता है, और शरीर संबंधी कोई वस्तु प्राप्त होने से बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगा। उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, टेम्पररी, शरीर कुछ दिन के बाद नाश हो जाएगा। तो शरीर को स्थायी नहीं मानता है, वो जानता है कि शरीर परमानेंट रहने वाला नहीं है, शरीर को परमानेंट नहीं मानता है, और शरीर को मैं भी नहीं मानता है, शरीर को परमानेंट भी नहीं मानता है। इसलिए शरीर संबंधी कोई वस्तु जब प्राप्त होती है तो वो बहुत खुशी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है शरीर खुद ही नाशवान है, तो शरीर संबंधी वस्तु कितना दिन टिकेगी। और शरीर संबंधी वस्तु कोई लॉस हो गई तो भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि हमको पूरा शरीर एक दिन छोड़ देना है, तो फिर वो वस्तु खो गई तो क्या हो गया, क्या नुकसान है। हमको शरीर ही जब खुद छोड़ देना पड़ेगा, तो शरीर संबंधी कोई वस्तु चलेगी तो क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से वो समझ के स्थिर बुद्धि हो जाएगा, मतलब चंचल नहीं होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी ब्रह्म में स्थित हो गया है, कृष्ण भावना भावित हो गया है, वो जीवन मुक्त हो गया है। जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं, जो भौतिक जगत से बंधन से मुक्त होने वाला है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु विन्दति आत्मनि यत् सुखम्। तात्पर्य पढ़िए। कौन है नेक्स्ट? अच्छा, रति श्रेष्ठ माता आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वदि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नवर सधाम मन्युधम रत्नुमासित तद्वदि वत नर नारी संगमे समयमाने भवति मुख विकार
सुष्ठु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख की ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्र सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो यमुनाचार्य का ये श्लोक आया। यमुनाचार्य कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के चरणों का मैं ध्यान करता हूँ तो उस चरणों का ध्यान करने से मुझे बहुत आनंद आता है और मैं आनंद में डूबा रहता हूँ। और उस बीच में अगर कभी बीच में मेरे को काम सुख का विचार कभी आ जाता है मन में, उस विचार के ऊपर थूकने को मन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक रस मिल गया है, इसलिए भौतिक रस के प्रति घृणा हो गई है, तो घृणा से थूकते हैं वो। तो जब आत्म सुख मिल जाएगा तो भौतिक सुख के पीछे नफरत हो जाएगा। वो एक ऊंचा लेवल है जिस लेवल पे पहुंचने के बाद भौतिक सुख के प्रति नफरत आएगी। तो तात्पर्य में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइन, ये अंडरलाइन करिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर कि सारा संसार भौतिकतावादी लोग, यहाँ से भौतिकतावादी लोग एक काम सुख से प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक कार्य कर सकते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। ये इसको अंडरलाइन करिए। प्रभुपाद जी बोले कि आत्म साक्षात्कार की परीक्षा क्या है? आत्म साक्षात्कार की परीक्षा ये है कि भौतिकतावादी अगर कोई चीज लाभ नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ लाभ उसमें होगा तभी कुछ काम करेगा। ये भौतिक जगत का नियम है कि कुछ तो होगा फायदा, जरूर कुछ ना कुछ पीछे तो स्वार्थ होगा ही होगा, नहीं तो कैसे इतना मेहनत करेगा आदमी। तो सब लोग इतना मेहनत क्यों करते लोग? हाँ, एक आदमी है वो मतलब रिसेंटली मेरे मोबाइल में ऐड आया था, एडवर्टाइज करता है कि आपको हम साल भर में 1 करोड़ रुपया आपका इनकम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या बोलता है? उसके पहले क्या बोलता है? कि आप चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छी जगह रह सके, आप झुपड़ी में क्यों रहे, आप बंगलों में रह सकते हैं, आपके पास मर्सिडीज कार होना चाहिए, ऐसे आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो आदमी मेहनत क्यों करता है? आदमी मेहनत इसलिए करता है कि वो चाहता है कि अपना परिवार को सुखी रखना चाहता है, परिवार को अच्छी जगह में बंगलों में रखेंगे, मतलब ये मोटिवेशन है पीछे। अगर उस जिस आदमी का देखिए कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, वो मेहनत नहीं करेगा। जिसका पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, उसका आप जीवन देखिए, वो दिन भर सो के टाइम पास करेगा, क्योंकि उसको काम करने का उत्साह नहीं मिलेगा। उत्साह तभी मिलेगा जो घर पे पत्नी है, बच्चे हैं, तभी आदमी मेहनत करता है। जिनकी पत्नी और बच्चे नहीं है, उनका जीवन आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वो कोई काम नहीं करेंगे, वो आराम से अपना जीवन जीते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। अभी भक्तों का बात अलग है।
भक्त लोग अगर परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो भी सेवा ही है भगवान का, उसमें काम का बात नहीं है। लेकिन आपको एक मैं अच्छा स्टोरी बताता हूँ। जब इस्कॉन के भक्त लोग भारत में चाहे अमेरिका में सब जगह रास्ते के ऊपर किताब बांटते हैं, भगवत गीता बांटते हैं, है ना, और धूप में दिन भर खड़े होके किताब बांटते हैं। तो दूसरे धर्म वाले लोग आश्चर्य हो गए कि ये लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलता होगा इनको, या कमीशन देते होंगे इस्कॉन वाले, या फिर कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो उनके लिए ये कल्पना करना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भी कुछ कर सकता है। कि भौतिकवादी लोग स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन भक्त लोग स्वार्थ के बिना बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भौतिकवादी लोग कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो किताब बांटना हो, चाहे इस्कॉन लोग इतना आनंदित क्यों रहते हैं। अमेरिका में ये भी विचार हुआ एक बार, इस्कॉन के लोग इतने खुशी क्यों दिखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ पीछे है, नहीं तो इतना खुशी क्यों। तो भक्त लोग को खुशी के लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए, वो कीर्तन में आनंद आता है, जप करने में आनंद आता है, भक्ति में आनंद आता है। ये बात है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति उनका प्रेरणा का स्रोत क्या है, इंद्र तृप्ति। हम कुछ काम करेंगे तो हमेशा लाभ नुकसान का विचार करते हैं। इवन कभी कभी भक्ति में भी लोग हिसाब कर लेते हैं कि हमको ऐसा करने से ये प्राइज मिलेगा, यहाँ पर अवार्ड मिलेगा, या फिर कोई माला पहनाया जाएगा, थोड़ा प्रशंसा की जाएगी। तो भक्ति में भी कभी कभी ऐसा विचार रहता है, तभी लोग सेवा करते हैं, नहीं तो सेवा करने का उत्साह नहीं मिलेगा। तो ठीक है, नए नियोफाइट नए स्तर में ऐसा चलेगा, लेकिन एडवांस लेवल पे वो सब नहीं होता है। उनको प्रशंसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली फिर भी सेवा करते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। प्रभु जी हम लोग तो फिर तो गृहस्थ हैं, तो हम लोग को तो ये बोलिए बोलिए क्या। हम लोग तो गृहस्थ ही है ना प्रभु जी, तो फिर ये काम को अलग कैसे किया जा सकता है। हाँ, मैंने इसलिए बताया कि जो गृहस्थ जीवन में है और भक्ति में है, उनके लिए जो उनका जो परिवार का पालन करना है जो भी है, वो एक सेवा ही है भगवान की। क्योंकि वो आ, जो मेंबर है जिनकी सेवा करे वो लोग भी भगत है ना। बच्चे भक्त बनेंगे अगर बच्चे भक्ति में है, परिवार भक्ति में है, तो अगर आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो एक सेवा हो जाएगा। सेवा के हिसाब से करेंगे। क्या आपका प्रश्न है, बोलिए। ठीक है प्रभु जी। उनको हाँ, अगर स्पष्ट बोलेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा, जितना बोलेंगे उतना ही उत्तर दूंगा मैं। जैसे हम लोग भौतिकतावादी में है ना, भक्त कैटेगरी में है, क्योंकि हम लोग को भी तो हर चीज चाहिए, कुछ ना कुछ चीज चाहिए। जैसे यहाँ भक्ति लाइन में भी है, तो ये तो चाहते हैं ना कि हमको सुख मिले या शांति मिले, या हमको माने कुछ ना कुछ तो चाहिए चाहिए, ये तो चीज तो है ही। कुछ न कुछ मतलब क्या चाहिए। माने जैसे हम लोग को तो चाहिए ना प्रभु जी कि हम लोग जो है प्रोत्साहन तो चाहिए, जो भी भौतिकतावादी की कैटेगरी में हम लोग हो चाहे भक्ति वाले में हो। आशा तो रहता ही है कि माने कि जो है हमको माने हम भक्ति लाइन में है तो हमको जो है ये दुख न मिले। हाँ, ये तो तो ये प्राथमिक अवस्था में ठीक है। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तब वो नहीं रहेगा मन में। प्राथमिक अवस्था में ऐसा ठीक है कि हमको भक्ति कर रहे हैं तो दुख नहीं मिले, लेकिन अगर भक्ति में एडवांस हो जाएंगे ना, तब वो बात मन से निकल जाएगी। तब फिर वो कुंती महारानी की बात आ जाएगी कि भगवान आपको जितना दुख देना है दीजिए, वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपके अगर कर्म में नहीं लिखा है तो दुख देंगे कहाँ से भगवान। समझ रहे हैं आप? जी प्रभु। आपको प्रार्थना करने में डर लगता है भगवान को। कुंती यस। महारानी की प्रार्थना
सुन के भक्त लोग डर जाते कि अरे कुंती महारानी प्रार्थना करी कि मेरे को और प्रॉब्लम दीजिए और कष्ट दीजिए, तो आपको बोला आप भी प्रार्थना करिए, तो आपको डर लगेगा। डरने की जरूरत नहीं, अगर आपके स्टॉक में नहीं है कर्म में तो भगवान देंगे कहाँ से? भगवान अलग से बना के तो दुख देंगे नहीं। समझ रहे हैं? एक जो है प्रभु जी, अभी वो चल रहा है, प्रभु जी का गीत है कि आए दुख घनेरे मेरा कोई ना सहारा वाला में जो है, उसको बोलने में बहुत हिचकिचाहट लगता है। क्या है पूरा लाइन? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। इसमें तीसरा या चौथा लाइन है, पाए दुख बहुत ही घनेरे, ऐसा कुछ ही है प्रभु जी। हाँ, वो मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या लाइन है, नहीं बिना समझे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें ये बोल रहा है एक्चुअली कि मैं इतना दुखी हूँ, पाप घनेरे दुखों में फंसा हूँ, और आप ही मेरे सहारा, ये बोल रहा है वो। तो वो डर लगता है कहीं सचमुच दुख ना आ जाए, ये चीज को डर, ये तो रहता हाँ, ही है। वो बोल रहा है कि मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, लेकिन आप ही मेरे सहारे, ये बोल रहा है। तो अभी हाँ प्रभु, हाँ, यही बोल रहा है। हाँ, उसमें यही है, वो भक्त बोल रहा है कि मैं दुखों से घिरा हूँ, लेकिन वो कुंती महारानी बोल रही कि मेरे को दुख और दीजिए। और भागवतम में जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, जितने भी प्रार्थना है, भीष्म पितामह से लेके नागपत्नी, गजेंद्र और पृथु महाराज, तो सब ने एक ही प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अगर मेरे भाग्य में लिखा है कि और मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा जन्म मृत्यु का, तो उस पे मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं, आपका स्मरण बना रहे, चाहे मुझे कितना भी, अगर मेरे भाग में कष्ट भोगना लिखा है तो मैं भोग लूंगा, लेकिन आपका स्मृति बनाना है। ये सभी भक्तों ने एक ही प्रार्थना की है, जितने भी भागवतन में प्रार्थना देखेंगे ये बात आएगा ही आएगा सबके अंदर कॉमन। लेकिन कुंती महारानी एक्स्ट्रा बोलते हैं कि हमको और कष्ट आए तो अच्छा होगा, क्योंकि कष्ट रहने से हम आपको भूलेंगे नहीं। वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि अगर कष्ट भले आए लेकिन आपका स्मरण, क्योंकि भगवान का अगर स्मरण बना रहेगा तो कितना भी कष्ट आएगा तो कष्ट कोई आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से झेल सकते हैं, अगर भगवान का स्मरण बना रहेगा। वो बड़ा चाबी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान को भूल जाएंगे तो फिर चाहे कष्ट हो चाहे नहीं हो, सभी कष्ट ही है। ओके, अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर, इसको याद करना है, मुखस्त करने का श्लोक है 22 नंबर। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। कविता के माते पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता।
दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला दिव्य मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जिन परम सत्य में रमन करते हैं, अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी परम कहा जाता है, राम कहा रुकिए जाता है। देखिए, सोच समझ के पढ़िए, आप सब ऐसे ही करें। बोलिए, आगे पढ़िए, देख के परम पढ़िए। सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में 5.51 भी कहा गया है, नायम देहो दे भाजम नीलोके कष्टान कामानर्ते बिड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम सुदेद यस्माद ब्रह्म साख्यम तनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक मेमोरी श्लोक में आता है, याद करने में। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय ये बते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुध। तो श्लोक को थोड़ा शब्दों को देखिए। पहले लिखा है संस्पर्शजा भोगा, मतलब स्पर्श सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग के जो सुख है क्या है? दुख योनया, दुख की योनि है, मतलब दुख के उत्पत्ति का कारण है। एवं मतलब निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से 100%। और ये ही 2 बार आया, ये ही मतलब भी निश्चित रूप से, और एवं मतलब मतलब जो इंद्र तृप्ति का जो सुख मिल रहा है वो निश्चित रूप से दुख भी वहां से सृष्टि होती है। जिस जगह से निश्चित रूप से इंद्र तृप्ति का सुख प्रकट हो रहा है उसी जगह से दुख भी प्रकट होते हैं। और वो आद्यंतवंत कौन्तेय, वो सुख कैसा है? आदि और अंत, मतलब नाशवान है, वो नाशवान सुख है। तो हे कुंती पुत्र, न तेषु रमते बुध, बुध मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख में रमता नहीं है। रमते मतलब रमता नहीं, मतलब आनंद नहीं लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो भौतिक इंद्रिय भोग है वो हम अगर करेंगे तो बाद में दुख भी आता है। ये हिसाब बना हुआ है, प्रकृति ऐसी बनी हुई है। आप जितना सुख भोगेंगे उतना ही मात्रा में आपको दुख भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर आप आइसक्रीम खा के आनंद लेना चाहते हैं तो थोड़ा देर के बाद आपको ठंडा लगने का दुख भोगना पड़ेगा। और चॉकलेट का बहुत आनंद लेना चाहते हैं तो थोड़ा दिन के बाद दांत आपके खराब हो जाएंगे। तो ये सब सुख के साथ दुख लगा हुआ है, सब सुख के साथ दुख लगा हुआ है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? तपस्या करता है, इंद्रिय संयम करता है, उससे फिर दुख से बच जाता है। और फिर क्या होगा? ज्यादा भक्ति कर पाएगा, ज्यादा समय भगवान की सेवा में दे पाएगा। नहीं तो सुख के समय भी भगवान को भूल गए, दुख के समय भी भूल गए, तो सब तो समय उसी में चला गया, सुख दुख में। दोनों तरफ से नाश हो रहा है। इंद्र तृप्ति करते समय भी हम अ, भगवान से दूर हट जा रहे हैं, और फिर जब दुख आता है तब फिर हट जाएंगे। इसलिए यही संस्पर्शा होगा दुख योनिमते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध।
ठीक है, ये श्लोक याद करना, यहाँ रखते हैं, आज ज्यादा नहीं करना है। कितने श्लोकों में? 7 श्लोक में लगता है, और 7 श्लोक है आगे हाँ, इस अध्याय में। कोई प्रश्न है?